VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले की नईगढ़ी जनपद पंचायत के सामने आज अगस्त क्रांति मंच द्वारा युवा संसद का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अगस्त क्रांति मंच द्वारा पिछले लगभग 2 महीने से जिले भर में युवा जागरूकता और विंध्य क्षेत्र के युवाओं के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आंदोलन का आगाज किया गया। पिछले दिनों रीवा कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए विभिन्न मांगों का मांग पत्र अगस्त क्रांति मंच द्वारा कलेक्ट्रेट में सौंपा गया था। उसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी की आवाज भी अगस्त क्रांति मंच द्वारा लड़ी जा रही है। युवाओं से संबंधित तमाम मुद्दों को लेकर आज नईगढ़ी जनपद कार्यालय के सामने युवा संसद का आयोजन किया गया। युवा संसद के माध्यम से एकत्र हुए समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने एक सुर में तमाम प्रस्ताव पारित किए। युवा संसद द्वारा जो संकल्प पारित किए गए उनमें से प्रमुख रूप से प्राइवेट कंपनियों द्वारा जिस प्रकार से युवाओं का शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही का प्रस्ताव पारित किया गया। विंध्य क्षेत्र में व्याप्त शराब, गांजा और अन्य मेडिसिन नशा के खिलाफ भी संकल्प पारित किया गया। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं के मानदेय और किसी अप्रिय घटना होने पर जिम्मेदार कंपनी द्वारा उचित मुआवजा देने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि रेलवे यात्रा के दौरान तमाम विधायकों, पूर्व विधायकों, नेताओं को जो रियायत मिलती है उस तरह की शिकायत प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं को भी मिलनी चाहिए जो अन्य शहरों में जाकर प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं। आपको बता दें कि अगस्त क्रांति मंच लगातार युवाओं की आवाज बुलंद करता है और वर्तमान परिस्थितियां ऐसी लग रही हैं कि आगे आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की तैयारी के साथ युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई एक यह मंच लड़ेगा। अगस्त क्रांति के संयोजक समाजसेवी कुंज बिहारी तिवारी का कहना है कि अब हर घर से युवा निकलकर अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर आ रहा है। सरकार, सत्ता और प्रशासन की निष्क्रियता के कारण जो युवा अलग अलग घटनाओं का शिकार हो रहे हैं उनके लिए अब खड़े होने की जरूरत है। नईगढ़ी में आयोजित छात्र संसद में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और संकल्प पारित कर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। के लिए छोड़ दिया जा रहा है, उसके बाद कैसे उनका घर चलेगा, कैसे उनकी दवाई होगी, किस तरह से उनके जो बूढ़े माँ बाप हैं उनका, इन्हीं बातों के लिए कि हमारे जो जिम्मेवार हैं बात नहीं कर रहे हैं। अब हमारे युवाओं को आगे आके या तो रोजगार दो, रोजगार नहीं दे सकते हो तो हम राजनीति करना, अगर आपके लिए राजनीति करते हैं, आपके लिए वोट मांगते हैं, अब रीवा का युवा, बिंद का और देश प्रदेश का युवा अपने लिए राजनीति शुरू करेगा, अपने हितों की बात करेगा। संसद आएगा उससे बात करेगा, विधायक आएगा उससे सवाल करेगा। आप मीडिया के साथियों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने सरकारी ऑफिस हैं ये सारे सेवा केंद्र हैं जल्दी ही, लेकिन ये सेवा नहीं करते, बगैर चौहत्तरी के ये किसी का काम नहीं कर रहे हैं, केवल भ्रष्टाचार केंद्र बन गए हैं। भैया जो अगस्त क्रांति का आगाज हुआ है टूटेगा, ये चिंगारी बन के उड़ेगा। हर घर से, हर गांव से एक संसद निकलेगा। हर माँ बाप संकल्प ले रहे हैं। आप देखिए कि कोई संगठन पिछले महीने 9 अगस्त को खड़ा होता है, एक महीने में एक ब्लॉक में इतने युवाओं के अंदर चिंगारी नहीं, लावा धधक रहा है, लावा। और जिसको बचना है तो या तो काम करे, नहीं उस लावा में चल जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। रीवा में बढ़ते अपराधों को देखते हुए और नशाखोरी जैसी जटिल समस्याओं पर काबू पाने के लिए नवागत पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हमारी नशे पर रोक लगाने की प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने जल्द ही बढ़ते अपराधों को केंद्र मानकर 35 आईपीएस अधिकारियों के थोकबंद तबादले किए हैं जिससे अपराधों पर कुछ अंकुश लग सके। ऐसे में रीवा की कमान नए एसपी नवनीत भसीन को सौंपी गई है। एसपी नवनीत भसीन पुलिस हेडक्वार्टर से पहले ग्वालियर एसपी और सीधी एसपी भी रह चुके हैं। अभी मैंने आज ज्वाइन किया है और रीवा में जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, जिला प्रशासन है, नगर निगम है, पत्रकार बंधु हैं और आम जनता के बीच से भी जो लोग पुलिस से संपर्क संवाद रख के अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके पश्चात ही ज़िले में यहाँ के लोगों की प्राथमिकताओं के अनुसार क्या समस्या है, क्या चैलेंज है
उस पर काम शुरू किया जाएगा। और मैं आप लोगों से पहली मुलाकात में ही कहना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट और पत्रकार बंधु आपस में जब मिलकर काम करते हैं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे भी आते हैं और जल्दी भी आते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास जो महत्वपूर्ण सूचनाएं जानकारी हैं वो हम तक अगर समय तक पहुँचें तो हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड भी फास्ट करेंगे और मिलकर प्रयास करेंगे तो काफ़ी अच्छे परिणाम अतिशीघ्र हम लोग देंगे। सर, रीवा नशे का एक हब बन चुका है। कोरेक्स से गांजा काफी मात्रा में, कार्रवाइयाँ भी बहुत हुई हैं। तो इसके आगे किस तरह से क्या योजना रहेगी, कैसे कर रहे हैं? मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि मैं सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से मिलकर जिला प्रशासन, नगर निगम, सभी डिपार्टमेंट प्लस मीडिया के सभी पत्रकार बंधु प्लस जो आम जनता के बीच से लोग सूचना देने में इच्छुक रहते हैं, सबके साथ मिलकर काम करने में यकीन रखता हूँ। पूर्व में मेरी सीधी जिले में पदस्थापना के दौरान सबसे पहले कोरेक्स पर कार्रवाई, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, हमने शुरुआत की थी। NDPS एक्ट सबसे पहले तभी लगाया गया था 2013 में। और जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ समस्या अभी है, तो जितना इन्फॉर्मेशन आप लोग देंगे और हमारा डिपार्टमेंट में भी जिन लोगों के पास जानकारी होगी उसके पश्चात हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। रीवा जिले में आज कमिश्नर कार्यालय के सामने वेतन की मांग को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया गया और अपने धरने में बताया गया कि पिछले दिनों आश्वासन में कहा गया था कि वेतन की वृद्धि होगी, लेकिन आज तक सरकार आंखें बंद कर की बैठी हुई है। कोरोना काल में अपनी दी हुई अहम भूमिका को बताते हुए जिले की आशा उषा कार्यकर्ताओं ने आशा एकता संगठन की अध्यक्ष ने अपनी मांगों को लेकर मीडिया के सामने पूरी बात रखी और बताया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वह धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगी। 1 जून से 5 जुलाई तक हम लोग कंटिन्यू प्रदेश हड़ताल चलती रही हम लोगों की, और स्वास्थ्य मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग की मांग पूरी होगी। आशाओं को 10,000 और आशा पर्यवेक्षक को 15,000 न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए हम लोग हड़ताल अपनी अब जारी रखेंगे जब तक हम लोगों को आश्वासन हम लोगों का नहीं पूरा किया जाएगा। और हमारी सरकार कहती है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। उस समय जब सरकार ये ऐलान कर रहे थे कि मास्क जरूरी और 2 गज की दूरी, हम लोग उस दूरी को यदि रखते तो आज पता नहीं फील्ड में कितनी पब्लिक 2 गज की जमीन पा जाती। उस जमीन से हम लोग 2 गज की दूरी हटा के और जनता की मदद किए और जनता को हम लोग कोविड-19 की बीमारी से बचाए और 2 गज की जमीन से उनको बचाएं। तब भी आज हमारी सरकार आंख मूंद के बैठी है हम लोगों के लिए और कुछ नहीं सोच रही है। इसलिए हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी, नहीं झुकेगी, तब तक हम लोग लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना द्विवेदी है, मैं आशा एकता यूनियन की जिलाध्यक्ष हूँ। जो मांगे नहीं मांगी जाती तो आगे आप क्या करेंगे? हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे सर, काम बंद रखेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। भूख ऊपर तक हड़ताल आप जाएंगे कि जहाँ जाएंगे सर, हम लोग हर जगह जाएंगे, अपनी मांग को पूरा करवा के दिल्ली तक में बैठेंगे। अभी टोटल कितना मिल रहा है आपको? 2,000 रुपये सर। अब बाकी काम का रूटीन का तो कुछ नहीं मिला सर। वही तो बता रहे सर कि हम लोगों की मेहनत को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई अब लड़ेंगे और जोरों से लड़ेंगे अपनी ताकत को। नाम है आपका? रंजना द्विवेदी नाम है, मैं आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन की जिलाध्यक्ष हूँ। करीब 1 महीने पहले लापता हुई एक किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसका अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। समान थाना क्षेत्र से किशोरी 1 जुलाई को लापता हुई थी। वह अपनी बहन के साथ भाई के घर जा रही थी और रास्ते से गायब हो गई, जिस पर पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। साइबर की मदद से पुलिस ने उसका लोकेशन हरियाणा में ट्रेस किया, जिसके बाद समान थाने से पुलिस की टीम हरियाणा पहुंची। पुलिस ने सोनीपत के जरेठी से बरामद किया है युवती को। उसका अपहरण करने वाला आरोपी भी पुलिस के हाथ लग गया है, जिन्हें बाद में रीवा लाया गया। आरोपी लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने उसे अपहरण और बलात्कार के मामले में नामजद कर न्यायालय में पेश कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की 17 सितंबर को जयंती है। हर वर्ष उनकी जयंती के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज अमैया स्थित उनके निज निवास पर उनके पोते स्वर्गीय डॉक्टर विवेक तिवारी बबला की पत्नी डॉक्टर अरुणा तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री योगी नारायण शुक्ला भगत, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू सहित कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 17 सितंबर को श्रीनिवास तिवारी की जयंती के अवसर पर पीड़ित, शोषित, वंचित तबके की महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा
कि श्रीनिवास तिवारी जी ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया है और पिछले 2 सालों से जो स्थिति है देश भर में कोरोना के कारण जिस तरह से अव्यवस्था, गरीब आदमी पूरी तरह से परेशान है, उसको लेकर इस वर्ष दादा की जयंती के अवसर पर चिन्हित कर ऐसे तमाम दलित जाति जनजाति की महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया जाएगा और अमहिया स्थित निवास में विचार गोष्ठी का भी आयोजन होगा। यह कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में किया जाएगा। जिले के अलग अलग लोग इसमें एकत्रित होंगे। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। सीधी शहर के मुख्य मार्गों और मुख्य स्थानों पर आवारा पशुओं का प्रकोप देखा जा सकता है, जिसमें सीधी शहर का पुराना बस स्टैंड अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। कभी गंदगी को लेकर पुराने बस स्टैंड की किरकिरी होती है तो कभी किसी और विषय को लेकर। लेकिन आजकल पुराने बस स्टैंड में मवेशियों की भारी भीड़ देखी जा सकती है, जो कि बस स्टैंड के भीतर ही भारी संख्या में देखे गए। अक्सर ये मवेशी स्टैंड के भीतर कूड़ा करकट खाते हुए देखे जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को तो यह घायल भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि गौशालाओं के व्यवस्थित न होने से इस प्रकार की स्थितियां शहर के भीतर निर्मित हो रही हैं। वहीं प्रशासन आवारा पशुओं को व्यवस्थित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिससे आम जनमानस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। जहां प्रदेश सरकार प्रदेश के कुछ पंचायतों को नगर परिषद की घोषणा की, पर नगर परिषद होने के बाद भी वहां के निवासियों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर अब स्थानीय निवासी अपनी मांगों के लिए नगर परिषद बकहू के सामने टेंट लगाकर कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों की नजर इस पर नहीं गई है। प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद बकहू में हुई धांधली के खिलाफ काफी आक्रोशित हैं। उनमें काफी आक्रोश है, जो कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद से लेकर जिले तक के हर अधिकारियों तक इस भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं, पर अभी तक प्रदेश कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया है। अब स्थानीय निवासी नगर परिषद के सामने टेंट लगाकर अनशन कर रहे हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि इस अनशन के माध्यम से उनकी मांगें पूरी होंगी और सुनवाई होगी। क्या नाम है आपका और यहाँ पर आप लोग अनशन पे क्यों बैठे हैं, बताएं। मेरा नाम संजीव सिंह है और हम नगर परिषद बकहो के खिलाफ यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे नगर वासियों को जल की कमी और नगर परिषद में हुई अवैध भर्तियों को लेकर काफ़ी रोष है। इसके खिलाफ में हम 3 अगस्त को ज्ञापन भी दिए थे। 27 अगस्त को एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया था और 1 सितंबर से हम यहाँ क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसका आज 6वां दिन है। सरकार शासन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई नहीं आया और हमारे समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम सब नगरवासी एक होकर यहाँ नगर परिषद बकहो से लेकर भोपाल तक पद यात्रा करेंगे, जिससे शासन प्रशासन की बंद आंखें खुले और हमारी बातों को सुने और हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करें। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। सीधी की राजनीति इस समय सक्रियता के नए मोड़ पर चलती हुई नजर आ रही है। इसे आने वाले चुनावों की आहट कहें या फिर जनता के प्रति सेवा भाव की भावना, सांसद से लेकर के सभी विधायक काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बात अगर सिहावल विधायक पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की करें तो उन्होंने जुलाई महीने में ही सीधी के विद्युत वितरण केंद्र पर अनिश्चितकालीन धरना दिया था। उसके बाद से वह सीधी की राजनीति में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं विंध्य के कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी लगातार क्षेत्र का दौरा करके मृतक व्यक्तियों के घर में शोक संवेदना और अपने विधानसभा क्षेत्र में जन सहयोग से सड़क निर्माण, जनता दरबार इत्यादि के माध्यम से लोगों से संपर्क को मजबूत कर रहे हैं। अब सीधी में राजनीतिक की सक्रियता साफ नजर आ रही है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।